नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। हम बताने जा रहे हैं आपको इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं क्या ना करें और पूजन सामग्री के बारे में। तो आइए जानते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ व्रत की तरह ही होता है। इस व्रत में भी महिलाएं निर्जला रहकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बस इस व्रत में एक पूरे दिन निर्जला रहा जाता है। अगले दिन ही सुबह व्रत का पारण करने के बाद व्रत पूरा होता है। इस व्रत में पूरे दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के भजन कीर्तन कर उनका स्मरण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में रात भर भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है। कन्याएं भी अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन व्रती को सोना नहीं चाहिए। यही वजह है कि इस व्रत को कठिन माना जाता है। व्रत दो तरह से रखा जाता है, पहला निर्जला और दूसरा फलाहारी। लेकिन यह व्रत आप सभी निर्जला ही रखें। 21 अगस्त सुबह 5:54 से 8:30 तक शुभ मुहूर्त। तालिका तीज व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। दिन और रात के मिलन के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। वहीं प्रदोष काल में 6:54 से रात 9:06 तक मुहूर्त है। घर में ही मिट्टी या बालू की भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही 16 श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पण कर अखंड सुहाग की कामना की जाती है। इसके साथ ही हरतालिका तीज व्रत की कथा को भी सुना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। माता पार्वती के कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, हरतालिका तीज की कुछ मुख्य बातें। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। प्रत्येक बार इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्री रखती हैं। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथ से बनाएं। पूजा स्थलों को फलों से सजाकर एवं फूलों से एक चौकी रखें। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर जी, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान का पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। ये सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्रह्मचारी और ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं एवं ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। कथा। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की थी। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए थे। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया
के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती ने कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती जी को इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी सच्चे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम इसी तरीके से कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।